नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसी प्रधानमंत्री पर इतना अविश्वास हो सकता है? ये खौफ नहीं है, अविश्वास है। इतना कोई अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, अविश्वसनीय हो सकता है। सोचिए, आज वो प्रधानमंत्री 5 बजे टेलीविजन चैनल पर आएंगे और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, फिर कोई नई समस्या ना हो जाए, कोई ताली थाली ना हो जाए, मोमबत्ती ना हो जाए। सोचिए, सबसे ज्यादा कोई टीवी पर आने वाला प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। खैर, देखते हैं 5 बजे क्या होता है। बाकी क्या प्रिडिक्शन है उनका मैंने अपने वीडियो में लगाया है। हवाला, लूट, ब्लैकमेल के आरोपों में घिरी केरल बीजेपी। ये बीजेपी का चरित्र है। जो कहते थे ना, बीजेपी कहती थी कि सबसे अलग चाल चरित्र वाली पार्टी है। ये है बीजेपी की असली हकीकत। सोचिए, जहां सत्ता में नहीं है वहां हवाला, लूट और ब्लैकमेल के आरोपों से घिरी हुई है। खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। यह है बीजेपी की हालत। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल। आप सोचिए कि क्या हालत है और किस तरह की स्थिति है इस देश में। और उमर खालिद, सोचिए दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पर कैसे काम करती है। उमर खालिद और खालिद सैफी को हथकड़ी लगाने की मांग कर रही थी दिल्ली पुलिस। कोर्ट में एक यादव जी जज थे, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां कोई एग्जाम नहीं होता है जजों का। वहां चाचा, फूफा, नाना, ताऊ, काका, जो जज है ना, वही अपने रिश्तेदार को जज बना के चलाया। सोचिए, इस देश का सबसे पावरफुल नौकरी जज, उसकी कोई परीक्षा नहीं है, वो रिजर्वेशन है, उसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। वो ऐसा आरक्षण है जिसमें जैसे SC ST OBC को जो आरक्षण है उसमें तो एग्जाम देना पड़ता है, तब आप क्वालिफाई करते हैं। जजों की भर्ती में ऐसा है कि जिनको जज साहब ने चाहा उसको जज बना लेंगे। जो अभी NHRC के जो हेड बनाए गए हैं, अरुण मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, उन्होंने अपने 45 साल से कम उम्र, 45 साल होनी चाहिए जज की उम्र, 45 साल से कम उम्र के अपने भाई को जज बना दिया, अपने रिश्तेदार को। सोचिए, ये स्थिति है इस देश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी कोई तैयारी कर रही है? बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 5 राज्यों में। आपको लग रहा है कोरोना में आपकी मदद हो जाएगी? वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी अगली खबर है, यूपी में सब ठीक नहीं चल रहा है। मोदी जी ने कमर कस लिया है, योगी जी को हटाएंगे। योगी जी कह रहे हैं कि आपकी हैसियत है तो हटा दीजिए। लोग कह रहे हैं कि योगी की सीधे नियुक्ति हुई है नागपुर से, तो मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है योगी जी को हटाने की। योगी जी ने पोस्टर से गायब करना शुरू कर दिया है मोदी और अमित शाह को। ये स्थिति है। और शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना है, जो TMC के नेता थे, पहले बीजेपी आगे, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है। उन पर चोरी का आरोप लगाया, FIR दर्ज हुआ है। सोचिए, इसे बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, राजनीतिक दुश्मनी से केस दर्ज किया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह से आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर भी केस दर्ज कर देती है। इसी वजह से इस देश के तमाम उमर खालिद, खालिद सैफी और अनिल तेंदुलकर, डॉक्टर हैनी बाबू, सब, मिरान हैदर, ये सब जेल में हैं, क्योंकि आपकी पार्टी यही करती है। जहां जहां सरकार में है, आपके तरह नहीं सोचने वाले को जेल में डाल देती है। वही ममता बनर्जी आपके साथ कर रही है, शुभेंदु अधिकारी। सोचिए, लेकिन बीजेपी जितना करती है उतना दूसरी पार्टी का कोई नहीं करती है। और इसका चेहरा जरूर एडिटर ब्लर कर दिए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, देखिए, गेहूं चोरी के आरोप में एक युवक को यूपी में कैसे रस्सी से बांध दिया गया। इनका चेहरा जरूर ब्लर करें। शीतल P सिंह ने फोटो शेयर किया। कितने अमानवीय हो गए हम लोग, सोचिए। यूपी में कुछ भी संभव है। और सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या 5 बजे मोदी इस्तीफा दे देंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश से अच्छी खबर है, माफ कीजिएगा, पंजाब से श्रोमणी अकाली दल और BSP के गठबंधन की लगातार चर्चा हो रही है। देखिए क्या होता है। और ये देखिए, कल इनके जन्मदिन पर ट्वीट नहीं तो आज पोस्टर पर उनका फोटो नहीं, चंगा से। नदियों का ये जो परियोजना का आया है, उसमें कहीं भी कोई फोटो नहीं है प्रधानमंत्री का। तो मोदी और प्रधानमंत्री में सब कुछ ठीक नहीं है। बस RSS योगी के साथ है, क्योंकि वो हार्डकोर हिंदू वाले, गाय गोबर गौमूत्र वाले हैं और मुस्लिम एजेंडा लागू करते हैं। लॉकडाउन के बाद सब कुछ खुल जाएगा, क्या भक्तों की आंखें खुलने की उम्मीद है, यश मेघवाल ने कहा है।
और मोदी सरकार ने अपने पैसे से घूमने के लिए 8500 करोड़ के जहाज खरीदे, 2000 करोड़ का घर बनवा रहे हैं। और राहुल ने ट्वीट किया है, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महाविकास दिखेगा, टैक्स वसूली महामारी की लहर। सोचिए, मैं आपको बताऊंगा डाटा कि कितना ज्यादा इन्होंने लूटा है जनता का पैसा। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के राज में है यूपी के हालात। बरेली में हाईवे किनारे छात्रों से, ये देखिए किस तरह के हालात हैं। 3 दलित युवतियों से गैंगरेप मुकदमा दर्ज। सन्नाटे में चीखती रही छात्रा, लड़के फोन करके दोस्तों को बुलाते रहे। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी के राज में यूपी के हालात। बरेली में हाईवे किनारे छात्रा से हैवानियत, लखीमपुर में दलित युवतियों से गैंगरेप, 4 साल बेमिसाल। ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। और ये देखिए आईटी सेल, योगी के सबसे करीबी 2 रुपए वाला ट्वीट वाला ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें योगी के सबसे जो करीबी है उनको जेल भेज दिया गया है। मां योगी आदित्यनाथ जी, जिन नौजवानों ने आपके लिए दिन रात काम किया, आपकी शोहरत में 4 चांद लगाया, आपने उन्हीं पर गाज गिरा दी। RS-2 ट्वीट घोटाले में अपनी छवि बचाने के लिए बेकसूर आशीष पांडे पर झूठा मुकदमा कर जेल भेज दिया है। तो सोचिए ना, ऐसे लोग की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, मतलब कुछ भी हो तो जेल भेज दो। फरुआ एक काम अनेक। ये एक ट्विटर देखिए किस तरह से, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर 2 सेकेंड का। देखिए किस तरह से जुगाड़, मतलब फावरा देखते हैं, फावरा से कोरोना का ये इस देश की हालत है, कर्मकांड ने कर रखा है। और नवनीत मिश्रा ने यह ट्वीट किया है, लखनऊ लोक भवन में बैठकर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया सेल का कार्य देखने वाले आशीष पांडे के कुछ बड़े अफसरों की वर्चस्व की जंग में हुई गिरफ्तारी के बाद पत्नी प्रीति का बयान। यही लोग थे जो फर्जी जो है वो आईटी सेल को, कुछ आईटी सेल चलाते थे, उसमें एक आईटी सेल का बंदा गिरफ्तार हो गया। हे भगवान, अब 8 बजे से 5 बजे कुछ, मतलब पहले 8 बजे बोलते थे। और बिहार लोकसभा आयोग में 64वीं संयुक्त परीक्षा में फतुहा के सोनारी निवासी बिंदेश्वर साव जी के पुत्र, सोचिए ओबीसी के कैटेगरी के आदमी ने टॉप किया है। बिंदेश्वरी साव जी के पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता जी ने टॉप किया है। उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, उनको उज्जवल भविष्य की सफल कामना। इस तरह की खबरें हैं। और मनमोहन सरकार, ये देखिए कितना आपका पैकेट ढीला हो चुका है। मनमोहन सरकार जाते जाते 2013-14 में पेट्रोल डीजल से 51,053 करोड़ रुपए, 51,000 ठीक था, 51,053 करोड़ रुपए कमाए थे। वही मोदी सरकार ने 6 गुना ज्यादा 29,447 करोड़ 29,447 करोड़ रुपए 2020-21 में 10 महीने में आपके पैकेट से निकाले हैं। तेल से, तेल का जो दाम बढ़ाया गया है, सोचिए टैक्स से 29,000 करोड़। और ये तमाम बड़ी खबरें। और ये देखिए हवाला लूट में बता रहा था, मार्कंडे काटजू ने कहा है, जो पूर्व जज हैं, 2019 के चुनाव में बालाकोट करवाने वाली भाजपा 2022 के पहले दंगा करवा सकती है। और योगी में महिला एससी प्रधान को दबंगों ने कुर्सी से उठाया। ये समझिए कितना जातिवाद है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकार गोल चक्कर घुमाती रही है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, 2019 में आवेदन हुआ, 2020 में ट्रेनिंग, 1 साल बिना वेतन के ट्रेनिंग, उसके बाद भी नौकरी नहीं लगी। ये यूपी की हालत है। और यूपी का नौकरी का बैनर पोस्टर आपको दिल्ली में दिखेगा। अमिताभ बच्चन कैश में डीजल पेट्रोल भरा रहे हैं या तेल के लिए लोन लेना पड़ा। यही अमिताभ बच्चन है जो कहते थे 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल पर कि 2-4 रुपए का दे तो गाड़ी फूंक देंगे, अब नहीं आ रहा है। दिल्ली में सफाई का काम नगर निगम के पास है। 49 सफाई कर्मी कोरोना से मरे हैं, लेकिन सिर्फ एक को 1 करोड़ का जो है कंपनसेशन मिला है। दरअसल सफाई नगर निगम का जो दिल्ली सरकार उनको जरूर पैसे देगी, लेकिन ये जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। जब बीजेपी लिख के देगी सरकार को कि इनको कोरोना में मौत हुई है, तभी उनको सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी, लेकिन बीजेपी लिख ही नहीं रही है। ये स्थिति है, सोचिए सफाई कर्मचारियों का। और आदरणीय पंडित ऋषि शर्मा गिरफ्तार हो गए। 108 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं। सोचिए ये यूपी में 108 लोग, एकदम दिल्ली से सटे अलीगढ़ की घटना है। 108 लोग मरे हैं, और उसमें ऋषि शर्मा नकली शराब बेचता था। ग्वालियर जे आरोप की एक महिला नर्स ने आरोप लगाया कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और योगी जी के नमामि गंगे से मोदी जी का पोस्टर गायब है।
और मिडिल क्लास अगर किचन गार्डन लगा ले तो वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होता है, लेकिन आदिवासी जंगल बचाना चाहे तो प्रकृति वो विकास का विरोधी है। क्या शानदार अविनाश चंचल ने ट्वीट लिखा है ये कि आदिवासी जंगल बचा रहा है तो वो विकास का विरोधी, और शहर के लोग फूल गमला लगा ले तो वो अपने आप को प्रकृति प्रेमी कहते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लेके बता रहा था, और भी कुछ सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये सब टीवी अखबार पे खबरें नहीं मिलेगी आपको। और मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन नेतृत्व में 18 घंटे काम करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में भारत 2 पायदान पिछड़ गया है। इस एसआई की ताज़ा रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में अपनाए गए सतत विकास के लक्ष्यों में भारत फिसड्डी है और 2 पायदान और नीचे गिर गया है। और मोइना मित्रा आप सब जानते हैं, जो तेज तरार सांसद है टीएमसी का, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो गवर्नर हैं बीजेपी के, जो गवर्नर हैं बंगाल के जगदीप धनखड़ को निशाने पर लिया, राज्यपाल। उन्होंने कहा है कि उनके सारे रिश्तेदार चाचा फूफा ताऊ जो है वो राज्यपाल भवन में नौकरी करते हैं। और 4 मई को चुनाव खत्म हुए और उसके बाद से पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। अब तक 19 बार दाम बढ़े। अगर 25 पैसे के हिसाब से भी माने तो पेट्रोल 5 रुपये बढ़ गए। फिलहाल एक दिन के गैप पर दाम बढ़ाने का सिलसिला जारी है। यही स्पीड रही तो महीने के अंत तक 8 रुपये तक बढ़ जाएगा अच्छे दिन। और ये वो लफंगा है जो एक शेड्यूल कास्ट की महिला सरपंच के साथ बदतमीजी कर रहा था। और तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा था। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या प्रधानमंत्री आज पेट्रोल पर, सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर बोलेंगे? क्या लगता है आपको? बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।